हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है हर्मिट क्लासेस पर और मैं हूं आपके साथ प्रशांत रोशन। जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की घोषणा, उनकी वैकेंसी की जो घोषणा है वो उन्होंने कर दी है। नोटिफिकेशन आपका आ चुका है जेपीएससी का और 29 मार्च को इसका जो एग्जाम है वो भी आपका शेड्यूल है। तो जेपीएससी की तैयारी के लिए पूरी तरीके से कमर की पेटी बांध लीजिए और तैयार हो जाइए। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि एग्जामिनेशन आपका 29 ऑफ मार्च को हो जाए। वैकेंसी आपकी कल आ चुकी है जैसा कि आपको पता है और कुल 103 पोस्ट इसके अंदर आपके दिए गए हैं। अगर जो हम पोस्ट को ध्यान से देखें तो इसमें सबसे पहले उप समाहर्ता के 28 पोस्ट, पुलिस उपाध्यक्षक यानी कि जो डीवाईएसपी है उसका 42 पोस्ट, जिला समादेष्टा यानी कि गृह और आपदा प्रबंध विभाग से 2 पोस्ट आया है। प्रोबेशन अधिकारी के 4 पोस्ट हैं। सहायक निदेशक महिला बाल विकास सामाजिक सुरक्षा विभाग के 3 हैं। सहायक निबंधक आपके कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग के 2 हैं। इसके अलावा सहायक नगर आयुक्त जो काफ़ी अच्छी पोस्ट मानी जाती है, इसके 10 हैं। काराधीक्षक आपके 2 हैं और सहायक निदेशक सह जिला संपर्क पदाधिकारी यानी कि 10 सीट है। अब ये नीचे कह रहा है कि सेवाओं की जो संख्या है वो घट और बढ़ भी सकती है। शैक्षणिक योग्यता के बारे में आप सब जानते हैं कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, यानी कि आप ग्रेजुएट हो जाने चाहिए जब तक कि ये फॉर्म आप फिल करते हैं। इसके अलावा दूसरा है कि अगर जो हम एज लिमिट की बात करें तो ये कह रहा है कि एज की गणना आपकी 1/8/2026 से की जाएगी। अब कैंडिडेट की जो मिनिमम आयु है वो 21 साल होना चाहिए और अपर एज लिमिट की बात करें, अगर जो आप रिजर्व कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपको 35 साल का हो जाना चाहिए। इसके अलावा अगर जो आप अलग-अलग कैटेगरीज में आते हैं तो उस हिसाब से आपको उम्र में छूट भी दी जाती है। बस इतना आपको जानना है इस एग्जामिनेशन के फॉर्म को भरने के लिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम एग्जामिनेशंस को क्वालीफाई करना और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रीलिम्स के सिलेबस की। और ध्यान रखिएगा कि इसका जो सिलेबस है वो बहुत ही बढ़िया सिलेबस है। कहने का मतलब ये कि इन्होंने एकदम स्पेसिफाई करके रखा है कि किस चीज़ से हम लोग कितना सवाल पूछेंगे, है ना? तो उस अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं और बहुत आसानी से प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस को पास कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि कभी भी 100% कवर करने का प्रयास मत कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि जो आपका बेहतर है, जहाँ पर आप बेहतर कर सकते हैं उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें और वहाँ से प्रश्नों को अच्छे से करें। अब देखिए ये कैसे होगा? थोड़ा डिटेल में समझते हैं हम अपनी बातों को कि कैसे ऐसा किया जा सकता है। इसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं। आपका जो है वो प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2 यानी पेपर 1 और पेपर 2, दोनों में आपका जो है 200 मार्क्स के आपके पेपर होते हैं और दोनों में जो प्रश्नों की संख्या है वो आपकी 100 होती है। यहाँ पर साफ-साफ आपको दिया हुआ है, ठीक है ना? द पेपर विल कंसिडर द 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और सभी क्वेश्चन के आपके 2 मार्क्स होंगे, ठीक है ना? इनमें नेगेटिव मार्किंग आपका होता नहीं है, तो बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। सबसे पहली बात कर लेते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री से टोटल आपके पेपर 1 में 15 सवाल पूछे जाएँगे। 5 सवाल एंशिएंट इंडिया से, 5 सवाल मेडाइवल से यानी मध्यकालीन भारत और 5 सवाल आपके मॉडर्न इंडिया से रहेगा। तो उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। इसमें भी काफ़ी सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं, जहाँ पर आपको पढ़ना होता है, जो हम आगे वाले क्लासेस में आपको जेपीएससी का के लिए स्पेशल क्लासेस लेकर करके आएँगे, तो वहाँ पर हम आपको ये सारी करवा देंगे। मतलब टू द पॉइंट अगर जो आप चीज़ों को पढ़िएगा, तो आसानी से 1 दिन के अंदर आप इस पूरे को का रिवाइज़ कर सकते हैं और अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं और टू द पॉइंट वहाँ से क्वेश्चन्स आपके एग्जामिनेशंस में आ जाएँगे। हिस्ट्री से आपके 15 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से भी आपके जो हैं वो 3, 3 छो 2 8 2 10 सवाल पूछ रहा है यहाँ पे। जनरल ज्योग्राफी से 3 सवाल, फिजिकल ज्योग्राफी से 3 सवाल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी से 2 सवाल और सोशल और डेमोग्राफिक ज्योग्राफी से यहाँ पर 2 सवाल आपके पूछे जाएँगे। अगर हम बात करते हैं इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस का, तो यहाँ से भी प्रश्नों की संख्या आपकी 10 रहेगी, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि बेसिक जो स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का या संविधान का जिसे आप दर्शन कहते हैं, बेसिकली वहाँ से 4 सवाल आपके रहते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस से आपके 4 सवाल, डिसेंट्रलाइजेशन और पंचायती राज, मतलब पंचायती राज टॉपिक आपने क्लियर किया और यहाँ से आपके 2 सवाल एकदम हूबहू आपको मिल जाएँगे। तो काफ़ी आसान है इनकी तैयारी करना। इसके अलावा इकोनॉमिक और सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि इकोनॉमिक्स के पेपर में जाते हैं, तो बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी जिसके अंतर्गत जो है जो बेसिक चीज़ें जो हम पढ़ते हैं ना बैंकिंग वगैरह, उनसे आपके 4 सवाल आएँगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोनॉमिक इश्यू और साथ में इकोनॉमिक रिफॉर्म और ग्लोबलाइजेशन से 2 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 10 सवाल आपको यहाँ से दिखाई देते हैं। साइंस टेक्नोलॉजी से सवालों की संख्या बढ़ती है, यानी कि यहाँ जनरल साइंस से आपके 6 सवाल पूछे जाएँगे, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से 6 सवाल और इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से 3 सवाल। इन दोनों सेक्शन को करना बहुत आसान है। मतलब आप 1 दिन के अंदर यहाँ से अगर जो जनरल साइंस को हम छोड़ते हैं, सपोज़ कीजिए जनरल साइंस तो बहुत बड़ा है भई, फिज़िक्स भी है, उसमें केमिस्ट्री भी है, उसमें बायोलॉजी भी है। लेकिन बस इन 2 टॉपिक को आप अच्छे से कर लेते हैं, तो 9 नंबर यहाँ से आसानी से आप सिक्योर कर लीजिएगा। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, इसके बाद हम बात करते हैं
झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन का, झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन यानी जनरल अवेयरनेस ऑफ द हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर और हेरिटेज, यहाँ से 10 सवाल आएँगे। पेपर 1 में भी 10 सवाल जो है, वो आपके झारखंड स्पेसिफिक सवाल यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ से भी हाँ, इसको पेपर को निकालने के लिए सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो वो है झारखंड स्पेसिफिक नॉलेज का। इसके बिना ना तो आपका पीटी निकलेगा, ना तो आपका मैथ्स निकलेगा और इंटरव्यू तो एकदम भूल ही जाइए। और ख़ास कर करके अगर जो आप आउटसाइडर हैं वहाँ से, तो आपको झारखंड पर विशेष रूप से आपको पकड़ बनानी पड़ेगी, क्योंकि इसका इस्तेमाल आपको इसकी ज़रूरत कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा आपको जो है इंटरव्यू में भी पड़ने वाला है, क्योंकि वो आउटसाइडर से बहुत ज़्यादा झारखंड स्पेसिफिक सवाल पूछते हैं, है ना? इसके अलावा मिसलेनियस से आपका सवाल आएगा, जैसे ह्यूमन राइट है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, बायोडायवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज है, अर्बनाइजेशन, स्पोर्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट, पॉवर्टी, अवार्ड, यूनाइटेड नेशन और अदर इंटरनेशनल एजेंसी से, यहाँ से भी आपके सवाल 10 के आसपास सवाल आपके बनते हैं। तो ये टोटल आपका पेपर 1 का आपका सिलेबस था, जिससे आपने पेपर 1 का सिलेबस को देखा। यानी कि मोटा-मोटी आपको जीएस उसके अंदर पढ़ना है और थोड़ा झारखंड का जो स्पेसिफिक नॉलेज वाला पेपर है, वो आपको पढ़ना है। देखिए, झारखंड जो 10 नंबर का उसमें था, उसको अलग से वहाँ पर कवर करने की ज़रूरत नहीं है। पेपर 2 जो है, वो एकदम स्पेशली झारखंड ही पूरा का पूरा है, पूरा झारखंड स्पेसिफिक पेपर है पूरा का पूरा। तो उसमें वो 10 नंबर आपका पेपर 1 वाला ऑटोमैटिकली ही कवर हो जाएगा, तो उसको अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर साथ में साइंस। इतना तो आपको पेपर 1 के लिए रखना है, लेकिन वैसे नहीं पढ़ना है जैसे आप जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी के लिए पढ़ते हैं। यहाँ पर जो भी सवाल आपका आएगा, वो ध्यान रखिएगा एकदम टू द पॉइंट, आपका जो सिलेबस में लिखा हुआ है वहीं से आएगा। तो सिलेबस को पकड़ कर करके आपको अच्छे से ध्यान से रख कर के पढ़ना है। मतलब इधर-उधर जाने का बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना है ना? झारखंड लोक सेवा आयोग का प्रश्न पत्र 2 देखते हैं और इसमें भी आपके 2 घंटे के इस पेपर में जो है वो 100 क्वेश्चन होंगे। हर एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स आपको मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होगी नहीं। तो यहाँ पे आपका सामान्य पत्र 2 देखते हैं। ये पूरा का पूरा जो है झारखंड का स्पेसिफिक पेपर है और एक बात ध्यान रखिएगा, इनको पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत सारी चीज़ें आप नई सीखेंगे और ख़ासकर हमारे ट्राइबल्स के बारे में, जो ट्राइबल्स हमारे भाई सब सब हैं, उनके बारे में आपको पढ़ कर के उनके ऊपर आपको गर्व होगा कि हमारी जो परंपरा है भारत की, है ना? वो कितनी ज़्यादा समृद्ध है। इनके बारे में जब आप पढ़िएगा, तो शायद आप असली भारत को देख पाइएगा इनके अंदर, है ना? तो यहाँ पर सबसे पहले मुंडा शासन व्यवस्था को देखेंगे, नागवंशी शासन व्यवस्था जो कि इनका जो ट्राइबल्स के पंचायत होते हैं, पहाड़ा पंचायत शासन, मांझी परगना, मुंडा मानकी शासन, डोकलो सोहोर शासन व्यवस्था और जातीय पंचायत शासन व्यवस्था को देखेंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पर शासन व्यवस्था होगा जिसके अंदर एक-एक प्रश्न आपके सबसे आएँगे, आपका जातीय पंचायत शासन व्यवस्था से 2 प्रश्न आपका रहेगा। झारखंड आंदोलन से कुल मिलाकर के आपके 7 प्रश्न पूछे जाएँगे, जिसमें झारखंड के सदान, झारखंड के आदिवासी, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी, झारखंड के विभूति, झारखंड आंदोलन और राज्य गठन से आपके 2 सवाल आएँगे। तो टोटल 7 सवाल आपके झारखंड आंदोलन से पूछा जाएगा। इस चैनल पर यानी कि इस हर्मिट चैनल पर आपको ये सारी चीज़ें टू द पॉइंट, टू द टॉपिक आपको ये सारी चीज़ें करवाई जाएगी, ठीक है ना? कभी लाइव में करवाया जाएगा, समय ना रहने पर रिकॉर्डेड करवाया जाएगा, लेकिन ये सारा कुछ आपको करवा दिया जाएगा। झारखंड की विशिष्ट पहचान देखें तो झारखंड की सामाजिक स्थिति है, झारखंड की सांस्कृतिक स्थिति है, राजनीतिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, झारखंड की धार्मिक विशिष्टताएँ और पहचान इसके अंतर्गत आपको पढ़ने हैं, ठीक है? इसके अलावा झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, वाद्य, दर्शन स्थल और आदिवासी संस्कृति, जिसमें लोक साहित्य से 1 सवाल आपके होंगे, पारंपरिक कला और लोक नृत्य से 1 सवाल होंगे, लोक संगीत और वाद्य, साथ ही दार्शनिक स्थल और आदिवासी जाति प्रजाति की विशेषताओं से 1 सवाल होंगे। ये सारे टॉपिक है जो उनके अंदर पढ़ना है। झारखंडी साहित्य और साहित्यकार, झारखंडी साहित्य और साहित्यकार से 5 सवाल, झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान, झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान, इसके अलावा झारखंड के खेलकूद, है ना? यहाँ से सवाल आपके पूछे जाएँगे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है यहाँ पे, और जो सेकंड पेपर है उसमें जो मार्क्स गेन करने का काम करता है, वो है हमारा सीएनटी और एसपीटी एक्ट, यानी कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम। ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट माना जाता है, पर है उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं, ठीक है ना? और ये इनसे कुल मिला के 10 सवाल आएँगे, एक टॉपिक है और यहाँ से आपके 10 सवाल सिक्योर हो सकते हैं, अगर जो आप इसको ठीक से पढ़िएगा तो। उसके बाद कहता है कि 1947 से आर्थिक विकास का इतिहास, झारखंड का भूगोल, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खनिज आदि इत्यादि से सवाल पूछे जाते हैं। झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन, पुनर्वास नीति और अन्य नीतियों से 6 सवाल। इसके अलावा झारखंड के प्रमुख उद्योग से 5 सवाल, प्रमुख योजनाओं से 5 सवाल और जंगल प्रबंधन और वन्यजीव से 5 सवाल आपके रहेंगे। पर्यावरण संबंधित तत्व और पर्यावरण परिवर्तन और उसके जो मिटिगेशन और एडेप्टेशन है, उनके विषय में
आपदा प्रबंधन के 5 सवाल, झारखंड से संबंधित विधित तथ्यों और सामयिक घटनाओं से 7 सवाल, झारखंड में आपदा प्रबंधन से 5 सवाल और झारखंड में संबंधित विविध तथ्य और समसामयिक घटनाओं से भी आपके 7 सवाल यहाँ पर पूछे जाएँगे। तो ये है हमारे झारखंड का सिलेबस, ये जो झारखंड का सिलेबस है ये आपको ऑलरेडी जेपीएससी की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। डाउनलोड करके आप रख सकते हैं और बहुत जल्दी जेपीएससी के लिए स्पेसिफिक क्लासेज़, परमानेंट क्लासेज़ यानी कि इस चैनल पर हम लेकर कर के आपके लिए आएँगे। बहुत ज़्यादा नहीं, टू द स्पेसिफिक आपको पढ़ना है। ये हम मान के चलेंगे कि आपके पास बेसिक नॉलेज पहले से चीज़ों का होगा। मतलब एकदम बिगिनर तो आप नहीं होंगे, बेसिक नॉलेज आपके लिए पहले से इन चीज़ों का होगा। हम जिन स्पेसिफिक टॉपिक को आपको बताएँगे और जिस तरीके से आपको पढ़ाएँगे, आसानी से आप वहाँ पे अच्छा परफ़ॉर्म कर पाइएगा एग्ज़ामिनेशंस के अंदर। तो काफ़ी सारे टॉपिक्स के ऊपर हम लेकर कर के आने वाले हैं जेपीएससी के सिलेबस को। जेपीएससी सिलेबस में जो जेके पॉइंट लिखा हुआ है उसको हम लोग बहुत अच्छे से इसी चैनल पर हमिड क्लासेस के ऊपर लेकर कर के उसको आएँगे, ठीक है ना? तो मिलते हैं आपसे आपके साथ फिर अगले किसी क्लास के अगले किसी वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। झारखंड स्पेसिफिक किसी टॉपिक को लेकर के आपके साथ मिलते हैं। आप सबका बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।